हो नहीं रहा है। सवाल है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको जरा लेकर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पूर्व दिग्गज रहे सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, काफी मुश्किल है ये समझ पाना कि आगे अब होगा क्या। बीच में ऐसा लगा कि सुलह हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि ईरानी पक्ष के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन इस वीकेंड कुछ नेगेटिव खबरें निकल के सामने आई हैं। बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या बाजार फिर से वहीं तो नहीं चला जाएगा? 22,182 से हमने रिकवरी देखी है और फिर से हम 24,000 के नीचे निफ्टी को जाते हुए देख रहे हैं। आपका सेंस क्या कह रहा है? मार्केट में भी करना क्या चाहिए? नहीं, मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए, मगर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रकम लगानी चाहिए, क्योंकि सिलसिला खाली जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, अर्निंग सीजन का भी है, जहां पे कुछ नाराज की करने वाले रिजल्ट्स भी आए हैं, कुछ अच्छे भी आए हैं। तो माहौल एक क्लैरिटी का नहीं है। मगर ये सोचिए कि ये जो वॉर का बारे में वार्तालाप जो हो रहा है ट्रंप और ईरान के बीच में, ये अल्टीमेटली सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि दबाव जो है दोनों देशों के ऊपर वॉर का भारी है। अब नेगोशिएटिंग में दोनों एक अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक विन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो विन विन ढूंढने में क्या बताने की जरूरत है ट्रंप को भी कि मैंने वॉर से ये हासिल कर लिया, और ईरान को तो दबाव तो भयंकर है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होने से ब्लॉकेड के कारण उधर ना ही तेल के बिकवाली नहीं हो पा रही है, मगर फूड और एसेंशियल्स की भी बात हो रही है। तो जरूर बातचीत में वो अपना एक रूप दिखाएंगे कि हम मानने नहीं रही है, मगर मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये सस्टेनेबल वॉर नहीं है। तो कुछ दिनों में, वो दिन कितने आप मत पूछिए, लगता है 2 हफ्ता या 2 महीना, मगर वॉर अल्टीमेटली एंड होना ही है मेरे ख्याल में। तो निवेशक को ये वॉर के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग लेना, मैं कहता हूं कि बहुत खराब चीज होगी, क्योंकि इसके न्यूज के ऊपर तेल का दाम बढ़ता है तो रुपी करेंसी वीकन होती है, तो ऑटोमेटिकली उन तरह के शेयर में दबाव आते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा टिल ये वॉर खत्म नहीं होता। मगर उसके बाद वाली चीज को देखें, मानते हैं कि तेल बहुत ज्यादा इमीडिएटली नहीं गिरेगा, बिकॉज कुछ डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको वापस लाने में वक्त लगेगा। मगर एक ट्रेंड ऑफ तेल बढ़ने वाला नहीं है, मगर धीरे धीरे गिरने वाला है, वो काफी है मार्केट में एक रुझान डालने के लिए, एफआई की बिकवाली को कम कराने के लिए। तो मैं मानता हूं कि एक डोमेस्टिक निवेशक को इस मौके पर देखना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है जो चीज उधर हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मुझे बदलने का नहीं है। मैं खरीदारी करते रहूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली भारत के भविष्य के ऊपर मेरी भरोसा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा जीडीपी में, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट में प्रेशर आ सकता है, इन्फ्लेशन में आ सकता है, आरबीआई की स्टांस भी थोड़ी न्यूट्रल से थोड़ी इन्फ्लेशन कंट्रोल की ओर बढ़ सकती है, और वो सब चीज है। मगर घरेलू निवेशक के पास पैसा है, वो क्लियरली दिख रहा है। आप आज के दिन को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषण से कुछ रिएक्शन हो रहा है, मगर उसके पहले देखिए कि 1 महीना लीजिए, 3 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए, आपको मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न दिया है, बिकॉज लार्ज कैप में दबाव है एफआईएस का। मगर डोमेस्टिक निवेशक मार्च की जो एक करेक्शन थी उसके बाद खरीदारी कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, और हर रोज की एडवांस डिक्लाइन भी देखे तो करीबन 2:1 चल रहा है। आज तो रिवर्स में है, और जब भी करेक्शन होता है रिवर्स में होता है। तो मेरा मानना है कि एक तरफ म्यूचुअल फंड, दूसरी तरफ एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनी, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स और एआईएफ्स और एचएनआई इंडिविजुअल्स, इन सबके पास पैसा है, उनको लग रहा है कि लगाना चाहिए, और जहां पे ज्यादा करेक्शन है लगा रहे हैं। तो ऐसा रिटेल निवेशक आपको, वो लोग तो सेक्टर चुनेंगे बिकॉज उनके पास एनालिसिस है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, पर एक आम निवेशक के लिए वो डिटेल में कि ये कंपनी की हालत कैसी होगी, अर्निंग्स का कैसे इंटरप्रेट करना मुश्किल है। तो रिटेल निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि क्लियरली आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में धीरे धीरे, क्योंकि ये मौका वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दबाव जियोपॉलिटिक्स के कारण है, वो मुझे क्या और 2 महीने मैक्स लग सकता है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो एक आपको नर्वस होके, डर के मारे, पैनिक करके बेचना नहीं है, वो तो जरूर है, और धीरे धीरे खरीदारी करो और डाइवर्सिफाइड रखो, सेक्टर मत चुनिए। एक दिन आपको एक बैंक अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, दूसरा बैंक देगा, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ऊपर नीचे चल जाता है ना। तो आप सेक्टर कैसे पिक करोगे?
एक टाइटन ने अच्छा रिजल्ट दिया तो कंजम्पशन बढ़ गई, एक एसबीआई ने खराब दिया। तो ये चीज अब अर्निंग सीजन तो और 2 हफ्ते लगेंगे पूरी क्लैरिटी आने में। जब तक आप सेक्टर एलोकेशन डिसाइड मत कीजिए, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए उसको, और आप डाइवर्सिफाइड तरीके से मगर धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप खरीदते रहिए, यही मेरी सलाह होगी। क्योंकि ये करेक्शन जो है असलियत से मेरा मानना है कि यस, जीडीपी में शायद आधा % का गिरावट आ सकता है, शायद इस साल के फिस्कल डेफिसिट मीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा लीवे होगा। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पेट्रोल का दाम तो बढ़ाएगी लगता है, बिकॉज प्रधानमंत्री के भाषण से लग रहा है कि उस ओर जा रहे हैं, और आज का मार्केट का रिएक्शन भी शायद उसका भी एक पार्ट है। मगर ओवरऑल सिचुएशन इंडिया का इतना खराब नहीं है जितना कि आज दिख रहा है फ्रॉम अ ऑयल प्राइस सिनेरियो। तो एक थोड़ी फ्यूचर की सोचें, और मैं कहूंगा कि टिके रहें मार्केट में, और ब्रॉड बेस्ड एक खरीदारी करें, और लार्ज मिड स्मॉल तीनों में आप खरीदारी करें। नहीं, ये सही है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, बाजार में टिके रहिए, और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। देखिए सुनील सर, कुछ अपील पीएम मोदी ने देशवासियों से की है कि आप गोल्ड बाइंग 1 साल के लिए ना करें, फ्यूल कंजम्पशन को लिमिट करें, थोड़ा सा उसको लेकर सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोना ना खरीदें, विदेश यात्राएं ना करें अगले 1 साल तक। कैसे देख रहे हैं आप इन अपील को? और ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि तेल कंपनियां, चूंकि घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। तो अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर ये इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा। इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए अगर बढ़ता है तो फिर हम देखेंगे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। क्या जो नए निवेशक हैं जिनको बाजार में अभी बाइंग के बारे में मन में विचार आ रहे हैं कि खरीदें ना खरीदें, क्या करें, थोड़ा रुक जाएं, 1 क्वार्टर तक डेफर कर दें अपने डिसीजन को, या फिर इन तमाम परिस्थितियों में भी आप कहेंगे कि नहीं, खरीदारी करते रहनी चाहिए? देखिए, नए निवेशक 2 तरीके के हैं। युवा जो है उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए एफ&ओ और रिटेल इक्विटी में उनका पार्टिसिपेशन रहा है, तो उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। मगर एक समझिए कि एक मिडिल एज इन्वेस्टर, अभी तक उन्होंने इक्विटी मार्केट को छुआ नहीं, पर अभी सोच रहा है इस मौके पर, तो वो सावधान रहे। मगर जो एग्रेसिव टाइप के हैं, जो एफ&ओ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो रिटेल इक्विटीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप खरीदते रहिए, मगर एक पोर्टफोलियो में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो एक बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है जारी अनडाउटेडली। मगर आप मीडियम टर्म आउटलुक है आपके पास, तो वही सलाह है कि खरीदारी करें। बिकॉज जब फियर होता है मार्केट में, तभी खरीदने का वक्त आता है। जब सब कह रहे हैं कि सब चंगा सी, तो जब जाके खरीदना, वो तो क्या है, फिर कोई भी खरीद सकता है। दैट इज नॉट वेयर यू विल मेक योर मोस्ट मनी। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री के भाषण से क्या लग रहा है कि क्लियरली देश के ऊपर दबाव है इतने दिनों से, शायद वो असेंबली इलेक्शन के कारण या अपने रिसोर्स थे उसके कारण, जो भी है, उन्होंने आम जनता के ऊपर ज्यादा इसका असर फील नहीं होने दिया। यस, मानते हैं एलजीपी एलपीजी में थोड़ी मुश्किलात है, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े गए नहीं गए, और बाहर का जो वॉर चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारे देश के देशवासियों के ऊपर बिल्कुल अभी तक नहीं पड़ा है। तो वो सावधान कर रहे हैं इसके बारे में। और गोल्ड की बात यह है कि वो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, तो वो कह रहे हैं कि हम देश के लिए, इंपोर्ट के लिए, ऑयल के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए एनर्जी इज द इंजन ऑफ द इकोनॉमी। मगर गोल्ड खरीद के घर में बैठ के लॉकर में ज्वेलरी में डालने से देश के लिए वजन बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन पे, अल्टीमेटली वो आम जनता के ऊपर ही आके वो असर पड़ेगी। तो इसलिए वो सावधान करें। वो बहुत अच्छी बात है कि एक हाइडलाइन, पर इसके कारण क्या इमीडिएटली तुरंत वो पेट्रोल डीजल को हाइक करने वाले हैं, मार्केट ये समझ रहा है आज, इसलिए रेट सेंसिटिव्स के ऊपर बहुत दबाव है। मगर मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा जो कह रहे हैं कि लोगों को सावधान करने के लिए, क्योंकि वेडिंग्स पे खासकर उन्होंने बात किया कि वेडिंग्स में कितना सब लोग, पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बेटे बच्चे को बहुत गोल्ड दे, वो एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ डाउरी बन जाता है। जो डाउरी आजकल कैश में नहीं होता है मगर गोल्ड के जरिए ऐसे होता है, तो वो इस एक जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को बहुत गोल्ड खरीदें, मेरा से युवा ऐसी नहीं सोच रही है। आप एक्चुअली देखिए कि गोल्ड का फिजिकल डिमांड वैल्यू में बढ़ता जा रहा है, बिकॉज गोल्ड की दाम बढ़ गई है, मगर फिजिकल डिमांड ऑफ गोल्ड तो कम होता है, क्योंकि न्यू जनरेशन गोल्ड खरीदते हैं तो 14 कैरेट या 18 कैरेट में फैशन ज्वेलरी खरीदते हैं, वो अपने
जो मेरे उम्र के जो लोग हैं उसके तरह गोल्ड का अक्यूमुलेट नहीं खरीद रहे हैं। तो ये जो वो कह रहे हैं ना, आई थिंक इट्स अ गुड सिग्नल कि देश के लिए ये भारी पड़ रहा है। आप अपनी तरफ से अपना जो कंट्रीब्यूशन करें, पुट इट इन अ प्रोडक्टिव असेट। आप अनप्रोडक्टिव चीजों के जैसे फॉरेन ट्रिप्स या जो भी, इफ यू कैन पोस्टपोन इट। देश मुसीबत में है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, बिकॉज अभी तक पेट्रोल डीजल में भयंकर दाम बढ़त नहीं है। वेरस अपने पड़ोसी देश में आपने देखा क्या हुआ पेट्रोल और डीजल का हालत, राइट। तो डेफिनेटली अब तक गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जॉर्व किया है और बेर कर रहे हैं। मगर अगर वॉर 1 महीना और चला और ये तेल 100 के दाम पर और 1 महीना लग गया, तो शायद गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होगा, या फिर पेट्रोल डीजल को हाई करना, या फिर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को कुछ ना कुछ ये करना होगा। तो इसीलिए ये एक फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। तो मार्केट ने उसे ऑब्वियसली सही पढ़ा नहीं, सही माने उसको पॉजिटिवली पढ़ा नहीं, और इसलिए आज नेगेटिव रिएक्शन है। मगर असलियत यह है कि देश के ऊपर जरूर पेट्रोल एंड डीजल प्राइस का जो क्रूड प्राइस का इंक्रीज है उसका दबाव जरूर देश के ऊपर है। इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल डाउट नहीं है सर। और आप देखिए कि इस वक्त ब्रेंट क्रूड के जो भाव हैं $106 के ऊपर निकल गए हैं। तो क्रूड की टेंशन है, दूसरा करेंसी की टेंशन है। 95 पर डॉलर के भाव हो गए हैं रुपया के, तो लगातार वीकनेस वहां पर आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को फ्यूल कर सकता है। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप निवेशक हैं, अगर आप लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं, तो इन चीजों से शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं चाहिए, और निवेश तो SIP वगैरह के जरिए बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील सर, आज आपने समय निकाला और आपने विस्तार से हमसे बातचीत की और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने सामने रखे। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मिटकप मसाला, आपके जाएगा नहीं।